फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? चैप्टर 13। और चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पता है ना, परसेंटेज को कैसे हम दिखाते हैं? परसेंटेज का साइन क्या है? ऐसा, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज को हमेशा ऐसे दिखाते हैं हम। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, मतलब ये जो अपॉन में लिखा है ना क्वेश्चन, 3/2, 5/2, 1/5, 3/20, ये फ्रैक्शन है। जो अपॉन में, जो ऐसा अपॉन में लिखा रहता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? फ्रैक्शन। ठीक है, और उसको हमको चेंज किस में करना है? परसेंटेज। ये परसेंटेज, ठीक है। जैसे आप एग्जाम दिलाते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, तो सारा नंबर को जोड़ के फिर हम क्या बताते हैं? अरे इसका 72% बना, इसका 80% बना, इसका 95% बना, है ना। तो परसेंटेज निकालते हैं ना हम। और एक बार आप मेरे को पूछे भी थे कि मैम परसेंटेज को कैसे निकालते हैं अगर इतना इतना नंबर आया है तो, है ना। तो सेम वैसी क्या है यहाँ पे परसेंटेज निकालना। अब एकदम इजी तरीका बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम एकदम समझते चलेंगे इसको। ठीक है, अच्छे से समझना। जो स्टेप नहीं समझ में आएगा उसको फिर से पूछना कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसको कैसे करना है ना। तो देखो, हमारा फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? 3/2। क्या पढ़ते हैं इसको? 3/2। हाँ, या तो 3/2, दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। पहला या तो बोलोगे 3/2, या तो दूसरा क्या बोलोगे? 3/2। ठीक है, चलो। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? जो क्वेश्चन है पहले उसको ही लिख दो। मैं लिख दी वैसी सेम लिख दी जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इसमें मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे दोनों में 100 लिख दूंगी, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर दी? 100/100 अपने मन से। और हर क्वेश्चन में यही करना है। इसमें भी देखो, इसमें भी मैं यही करूंगी। 5/2 है, तो इसमें भी मैं क्या करूंगी? 5/2 मल्टीप्लाई क्या करूंगी? 100/100। ठीक है, सेम वैसे इसमें भी करूंगी, सेम वैसे इसमें भी करूंगी। तो पहला स्टेप आपको समझ में आया? पहला स्टेप क्या है? जो क्वेश्चन है उसको वैसे ही लिख दो, सेम सेम जैसे का तैसा। मल्टीप्लाई करके क्या करो? ऊपर और नीचे दोनों में 100/100 लिख दो। क्या इतना समझ में आया? अब क्या करना है? अगला स्टेप देखो, इसके आगे का अगला स्टेप क्या करना है? ये देखो, ऐसा मैं क्या कर रही हूँ? मैं ऐसे डायरेक्ट सीधा सीधा इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे ऊपर से नीचे भी लिख सकते हो लाइन से, है ना। मैं इसको इधर, मेरे पास जगह है, स्पेस है, इसलिए मैं इधर ऐसे लिखते चल रही हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अगला स्टेप क्या करना है यहाँ से। अब मैं आपको बता रही हूँ हमको क्या चीज को बचाना है। सबसे पहले तो 100/100 हमने लिख लिया, है ना। अब मेरा मेन काम क्या होना चाहिए? नीचे का एक 100 को बचा के रखना है मेरे को। ठीक है, नीचे का 100 को तो मैं सबसे पहले जो मेरे को बचा, हर क्वेश्चन में मैं क्या लिख दूंगी? नीचे में 100 को बचा के रखना है, और ऊपर में कुछ नहीं है तो मतलब मैं 1 मान लेती हूँ। ठीक है, आए समझ में? ये 200 में से ये 1, एक वाला जो ये वाला 100 है नीचे वाला को, उसको मेरे को हर क्वेश्चन में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में मेरे को बचा के रखना है। ठीक है, इसलिए मैं नीचे में यहाँ पे 100 लिख दी और ऊपर में 1 लिख दी जानबूझ के, क्योंकि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है ना, और उसका आंसर तो उतना ही आता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दी? 1/100। क्या समझ में आया ये वाला? पहला तो ये वाला समझ में आया होगा कि मल्टीप्लाई ऊपर में 100 और नीचे में 100 करना है। अगला स्टेप क्या करना है? एक 100 को बचा के रख लेना है मेरे पास। ठीक है, अपने पास रख लेना। अब क्या करना है? अगला स्टेप देखो, यहीं पे देखना, ये 2 के टेबल में 10 आता है ना। 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है बताओ? 5 टाइम्स में। तो बस इसको ऊपर नीचे कैंसिल करना है। ये 100 सिक्योर हो गया, इसको मैं चुपचाप बचा के रख ली अपने पास 1/100 करके। ठीक है, अब जो भी मैं इधर सॉल्व करूंगी वो सब इधर मल्टीप्लाई में होके लिखाते जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर और नीचे कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, है ना, और ये 10 कटेगा, 2 5 जा 2 5 जा 10, और ये 0 का 0 भी लिखना है ना साथ में, 0, है ना। तो क्या हो गया? ये हो गया 50 आया ना आंसर। नीचे 1 है, उसे कोई मतलब नहीं, नीचे 1 लिखा उससे, है ना। ऊपर में क्या बचा हमारे पास? 50 बचा ऊपर में, देखो, है ना। और ये 3 भी तो बचा है, देखो ये वाला 3, मल्टीप्लाई में 3 लिख दो, मल्टीप्लाई में 3 लिख दो। आए समझ में इतना? बस मैं क्या करी हूँ, फर्स्ट स्टेप ये करी हूँ, 100/100 लिख दी। पहला स्टेप सब में वही करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी।
फिर क्या करना है, मैं चुपचाप, मेरे को क्या करना है, नीचे वाला 100 को चुपचाप बचा के छुपा के रख लेना है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैं क्या करती भाई, मैं ये 100 तो मेरा है, मैं इसको छुपा के रख लेती हूँ, 1/100 चुपचाप लिख देना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही करेंगे, 1/100 यहाँ भी लिखाएगा, यहाँ भी लिखाएगा, यहाँ भी लिखाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से कैंसिल करना है। नीचे 2 था, 2 को कैंसिल किए 100 से तो कितना आया, 50 आया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 बचा तो 0 लिख दिया तो 50 बन गया, तो 50 को लिख दिया। और क्या बचा था मेरे पास, देखो ऊपर में 3 बचा है, तो ये 3 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब जैसा कि मैं बताई हूँ 1/100 को हमेशा बचा के रखना है आपको, तो फिर से इसको हम बचा के रख लिए 1/100 को, तो 1/100 मैं फिर चुपचाप यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, ठीक है। इतना आया समझ में। हाँ, अब क्या करना है, ये 3 जो है ये 50 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करना है, 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ लो, बताओ कितना आ रहा है, 3 5 ज़ा कितना आ रहा है 15, 3 5 ज़ा 15, और 0 भी तो है, देखो 0, 3 0 ज़ा, जैसे मैं बताई हूँ किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, हमेशा आंसर क्या आता है, 0। 15 तो आ रहा है ना, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 3 0 ज़ा 0, है ना, किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आता है, ठीक है। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, तो 150 आ गया, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आए समझ में। हाँ, कुछ नहीं किए हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 5 ज़ा 15 लिख दिए, यहाँ 0 था इसलिए यहाँ भी 0 लिख दिए, आए समझ में, ठीक है। हाँ, अब हम जो इतने टाइम से ये 1/100 को शुरू से बचाते चल रहे हैं, देख रहे हो, यहाँ से बचाते चल रहे हैं 1/100 को, ये इसको क्यों बचाते चल रहे हैं, समझ में आया आपको, इसको इसलिए बचाते चल रहे हैं 1/100 को, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। और जहां भी आपको ऐसा 1/100 दिख रहा है, इसका मतलब है इसके बदले में मैं ये वाला साइन लगा सकती हूँ परसेंटेज का, आया समझ में। अब मैं क्या करूंगी, ये 150 आया ना मेरा, तब मैं यहाँ पे क्या लिख दे रही हूँ, 150 लिखी, और इसके बदले में ये 1/100 के बदले में मैं ये वाला साइन को लगाऊंगी परसेंटेज का, तभी तो मैं बोलूंगी ये कितना परसेंट निकला, 150%। कितना परसेंट निकला, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आया समझ में। कठिन है कुछ, टफ लगा कि इजी है। हाँ, कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप ये 100 को, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला 100 को चुपचाप छुपा के लास्ट तक का चलना है। क्यों, क्योंकि मेरे को उसके बदले में ये 1/100 के बदले में मेरे को ये परसेंटेज को लगाना है, ठीक है। सब में भी वही करेंगे, सेम काम, देखना इसमें भी आपको और समझ में आएगा, इसमें भी वही करूंगी, इसमें भी सब सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। बस यहाँ पे बस आपको कैंसिल करना है ऊपर नीचे, पहला स्टेप क्या करना है हमको, वेरी गुड, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, और मेन हमको नीचे 100 बचाना है, तो 100/100। आप क्या करना है, हाँ मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई, यहाँ तक तो ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ पे गोला लगा दो, क्योंकि आपको क्या करना है, आप समझ लो, ये 100 भाई यहाँ से हट चुका है, क्योंकि इसको मैंने बचा के इधर लिख दिया है ना। अब बताओ अब क्या करेंगे, इन दोनों का फिर से ऊपर वाला देख लो क्या किए हैं, 2 को 100 से हाँ कैंसिल किए हैं ऊपर नीचे, है ना, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, तो 50 बचा, और यही 50 को कहाँ लिखेंगे, हाँ फिर मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा है 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, है ना। अब बताओ, अब यहाँ क्या लिखूंगी, अगला स्टेप क्या होगा, हाँ है ना, देखो यहाँ करी हूँ ना, तो 1/100 को हमेशा बचा के चलना है, इसलिए 100/100 ये चुपचाप इसको यहाँ लिख दिए हम, है ना। अब क्या करना है, ये 50 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ 5 को 5 टाइम्स में पढ़ो उसको, 5 5 ज़ा कितना होता है बताओ, हाँ 25, 5 5 ज़ा 25, तो 25 लिख दो, ठीक है। यहाँ 0 लगा है ना, इसलिए यहाँ 0 लगा दिए। सेम ऐसे क्या किए थे, यहाँ 5 3 ज़ा या 3 5 ज़ा 15 किए, 0 था तो 0 लगा दिए। सेम वैसे 5 5 ज़ा 25, 0 है तो 0 लगा दो। अब बताओ ये 1/100 अब कैसे काम आएगा बताओ, हाँ परसेंटेज का साइन, उसका चिन्ह है ना, उसका साइन को लिखने के लिए, ये 1/100 को क्यों हमने बचा के रखा है, इसका साइन ऐसा, ताकि हम ऐसा लिख पाए, है ना।
इसीलिए क्वेश्चन के शुरू से हमने क्या किया है, 1/100 को बचा के रखा है। ठीक है, चलो अब ये वाला बताओ। अब क्या करूंगी मैं यहाँ पे, हाँ 100/100 है ना। हाँ अब बताओ अब क्या करना है, हाँ ऐसा लाइन से बोलते जाओ तभी याद हो पाएगा आपको, लाइन से दिमाग में, है ना। 1/100, अब इसको आखिरी तक का बचा के चलेंगे हम, ठीक है, ऐसे ही बोलना है आपको। 1/100, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको गोला लगा देते हैं, ये 100 हमने बचा लिया इसको, है ना। इस 100 को हमने बचा के रख लिया है ना। ठीक है, अब क्या करना है, ये 5 जो है, ये 5 जो है इस, हाँ इससे डिवाइड होगा, मतलब कैंसल होगा ऊपर नीचे। ठीक है, 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में 10 आता है। ठीक है, तो ये 10 को मैं कैंसिल करी, यहाँ लिख दी 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 बचा है ना, तो 0 लिख दी, तो 20 बना ना, देखो 20 आया, और ये 20 में लिख दी यहाँ पे, है ना। और ये 1 बचा है, इधर वाला जो भी बचता है उसको हम लिखते हैं, देखो यहाँ 5 बचा था, हमने 5 लिख दिया, 3 बचा था, यहाँ 3 लिख दिया, सेम वैसे यहाँ 1 बचा था, यहाँ क्या लिखेंगे, 1, है ना। अब देखना, अब क्या करते हैं, अगला स्टेप बताओ, हाँ 1/100 को बचा के रखेंगे, है ना। तो हमने इसको बचा लिया 1/100 को। अब क्या करना है, हाँ 20 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आता है, 20 1 20, 20 ही आएगा, है ना। किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा ना। अब बताओ यहाँ क्या लिखूंगी, 1/100 के बदले में यहाँ क्या लिखूंगी, इसलिए बचा के रखे थे ना इसको, यहाँ क्या लिखूंगी बताओ, फिर क्या करूंगी, हाँ हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, फिर वेरी गुड, आगे के लिए रेडी रखो, मैं लिख रही हूँ जल्दी से। फिर क्या करूंगी बताओ, 1/100, क्यों लिख रहे हैं 1/100 बताओ, इसका रीजन, हाँ वेरी गुड। अब क्या करना है, ये 100 बचा लिए इसलिए यहाँ गोला लगा दिए, है ना। अब क्या करेंगे, ये 20 और ये 100 है। अब सबसे पहले यहाँ 0 दिख रहे हैं लास्ट में, यहाँ 0 दिख रहे हैं लास्ट में, ये ऊपर का 0 और ये नीचे का 0 कैंसिल कर दो, हट गया। अब क्या करना है, 2 के टेबल में 10 आता है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना। तो सिर्फ 5 बचा, देखो 50 नहीं बचा, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 था, 1 0 दोनों ऊपर नीचे कैंसल, सिर्फ बचा 2, सिर्फ बचा 10, 2 1 जा 10, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ क्या बचा, 5, क्या बचा यहाँ पे 5, और यहाँ क्या बचा उसके बाद बताओ, 3, है ना। हाँ अब बताओ, अब यहाँ क्या लिखना है मेरे को, अपॉन में 100, क्योंकि इसको हम बचा के चल रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 5 जा, 3 5 जा क्या होता है, मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे कोई 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं लिखा है ना। जैसे यहाँ 0 लिखा था तो वहां भी 15 के बाद 0 लिखे थे तो वो 150 बन गया था, है ना। तो सेम वैसे ही यहाँ 0 नहीं है इसलिए सिर्फ 15 आएगा। अब देखो ये 1/100 को बचा के रखे थे, किस लिए, किस लिए बचा के रखे थे, 1/100 के बदले में क्या लिखेंगे यहाँ पे, परसेंट, परसेंट बोलो, हाँ 50%, है ना। हाँ तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, है ना।